नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नया साल अपने साथ कई सारे सवाल लेकर आता है कि नया साल आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ फायदा क्या कुछ नुकसान आपको नए साल में हो सकता है, करियर कैसा रहेगा, यानी कि भविष्य की बातों की चिंता सभी को सताती है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सितारे 2021, जो आपके हर तरह के सवालों के जवाब देंगे। और हमारी इस खास पेशकश में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य सुमित रस्तोगी जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका और आपको नए साल की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी नया साल होता है तो बहुत सारे परिवर्तन राशि के मुताबिक होते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। मेष राशि के लिए बहुत ही अच्छा सहयोग बन रहा है 2021 में। मेष राशि के दशम स्थान में शनि और गुरु गोचर करेंगे और दूसरे हाउस में राहु और अष्टम में केतु। धर्मा कर्माधिपति योग भी बन रहा है। नवमेश दशमेश का योग बन रहा है। नवमेश दशमेश का जब भी कोई योग बनता है तो ये राजयोग कारक होता है। तो मेष राशि वालों के कार्य में उनको सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनमें उनकी पदोन्नति होगी और इसके साथ साथ उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा इसमें भी बढ़ोतरी होगी। और अगर प्रॉपर्टी की बात हम लोग लें तो प्रॉपर्टी के लिए भी शनि कारक होता है और मंगल भी भूमि का कारक होता है। तो मेष राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी के लिए, मकान के लिए भी ये समय बहुत शुभ रहेगा। अपनी नौकरी व्यवसाय के लिए मेष राशि वालों के लिए विशेष सलाह मैं ये देना चाहूंगा कि वो उस पर बहुत ज्यादा फोकस होकर के कार्य करें, क्योंकि मंगल पुरुषार्थ का प्लेनेट है और शनि वो भी पुरुषार्थ का प्लेनेट है। तो मंगल शनि दोनों ही मिलकर के स्थिति मेष राशि वालों के लिए ऐसी बनाएंगे कि जो उन्होंने इससे पूर्व ना देखी हो। बिल्कुल आचार्य जी, मेष राशि की हमने बात कर ली, यानी कि मेष राशि के लिए जो 2021 है वो कई सारे चीजें लेकर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं कि ये साल वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जी, वृष राशि वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर चिंता का विषय है कि उनको अपने पिता की सेहत का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नवम स्थान से शनि और मंगल का गोचर, गुरु का गोचर है। इसके साथ साथ उनको अपने थोड़े से वैवाहिक संबंधों के ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। वैवाहिक संबंध में थोड़ी विनम्रता रखें। अप्रैल माह से उनके सारे कार्यों में उन्नति का योग है। आगे आने वाले सितंबर से उनको और प्रगति का योग है। समय समय पर यदि वो रुद्राभिषेक कराएं तो उनका और भी अच्छा समय, या जो इनके पारिवारिक जीवन में कष्ट हैं या जो उनको शुरू में अप्रैल तक जो उनको कष्ट का समय देखना पड़ता है, वो भी उससे भी निजात मिलेगी। बिल्कुल, थोड़ी मुश्किल निश्चित तौर पर आ सकती है, लेकिन जो बातें आप बता रहे हैं उसका ख्याल रखा जाए, यानी कि पूजा पाठ अच्छे तरीके से किया जाए तो उन समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की अब बात कर लेते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए ये साल क्या कुछ लेकर आने वाला है, क्या ऐसी बातें जिनका ख्याल उन्हें रखना है। ये वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत संघर्षपूर्ण रहेगा। व्यवसाय नौकरी की उनको चिंता बनी रहेगी। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको ऐसा महसूस देगा कि क्या उनका व्यवसाय वो आगे चल भी पाएगा या उनको व्यवसाय वो बंद करना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के मन में भी ये प्रॉब्लम या ये चिंता हमेशा बनी रहेगी। उनको हमेशा ऐसा लगेगा कि उनकी नौकरी जाने वाली है। सितंबर के बाद, सितंबर तक मैं उन लोगों को यही सलाह देना चाहूंगा कि वो अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा पेशेंस से उसको अपना समय निकालें, क्योंकि सितंबर के बाद ही उनको कुछ थोड़ी सी राहत मिलेगी। माता की सेवा करें। वह किसी भी काम, महत्वपूर्ण कार्य पे जाने से पहले माता के चरण स्पर्श अवश्य करें और उनका आशीर्वाद लेकर ही अगर आगे जाएं तो उनको उनके कार्यों में उनको सफलता प्रदान करें। नौकरी व्यवसाय में बिल्कुल भी परिवर्तन की ना सोचें और उपाय के रूप में एक शमशान में केले का यदि वो पेड़ लगाएं
केले का पेड़ रोपण करें तो वो भी उनके लिए शुभ फलदायी रहेगा। बिल्कुल, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से आपने उपाय बताया कि अगर धैर्य रखेंगे तो इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, कर्क राशि की अब बात कर लेते हैं। उनके लिए ये नया साल कैसा रहने वाला है, क्या समस्या आ सकती है और उसका उपाय क्या कुछ हो सकता है, दर्शकों को आप बता दीजिए। कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी शुभ सूचना है कि कर्क राशि वालों के जिन लोगों के भी अभी तक विवाह संभव नहीं हो पाए हैं, विवाह में डिले चल रहा है, तो उनके लिए इस वर्ष विवाह के योग बनेंगे। और विवाह के लिए उनको इस साल मेरी पूरी तरह से यही गाइडेंस है कि उनको प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि विवाह का योग उनका बनेगा। इसके अलावा उनके व्यावसायिक जीवन में भी कुछ परिवर्तन आएंगे और उनकी जीवन में भी कुछ परिवर्तन आएंगे। विवाह के बाद व्यवसाय में, नौकरी में उन्नति का योग बनेगा। और इनके लिए मेरी ये सलाह है कि अपने जीवन में वो थोड़ी सी अनुशासनता लाएं, खान पान में और अपनी जीवन शैली पे, लाइफ स्टाइल को अपनी व्यवस्थित रखें और किसी भी तरीके के नशे से वो इस वर्ष, नव वर्ष वो प्रण करें कि अब हमें इस नशे को त्याग करना है। तो निश्चित रूप से उनको जो है ये 2021 बहुत कुछ देके जाने वाला है। बिल्कुल, कर्क राशि वालों के लिए ये साल अच्छा रहेगा विवाह की दृष्टि से। जिस तरीके से आपने बताया कि लंबे समय से जो योग नहीं बन रहे हैं वो इस बार बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन नशे से परहेज करनी है, नशे से थोड़ा दूर रहना है और जो उपाय आचार्य जी ने बताए हैं वो करने हैं। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की अब बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कैसा इस साल रहने वाला है और क्या कुछ उपाय, अगर कोई समस्या आ रही है तो उन्हें कैसे समाधान के लिए क्या उपाय करने चाहिए? सिंह राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि सिंह राशि से बिल्कुल अपोजिट शनि बैठे हुए हैं। और जहां सूर्य प्रकाश है वहां शनि अंधकार है, जहां सूर्य तेज है वहां शनि निस्तेज है, जहां सूर्य दिन है वहां शनि रात है। तो दोनों के ही ग्रहों में दोनों के जो फीचर्स हैं, जो दोनों का चरित्र है वो बिल्कुल अलग है। तो निश्चित रूप से यहाँ सूर्य सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर शनि चुनौतीपूर्ण, उनको संघर्ष और भ्रम की स्थिति देगा। इसके साथ साथ उनको अपनी सेहत का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। संतान के पक्ष में भी अगर मैं इसको समझूं तो संतान के लिए भी ये वर्ष संघर्षपूर्ण रहेगा। तो इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि योजनाबद्ध होकर के किसी भी कार्य को करें। और जो सिंह राशि के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो इस समय पर तैयारियां कर रहे हैं या उनके मन में है कोई सरकारी नौकरी या किसी भी तरीके की कंपटीशन को वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा यही एक सुझाव है कि वो अपनी पढ़ाई को बहुत मेहनत से करें, क्योंकि शनि कोई भी चीज सरलता से नहीं देता। इसके साथ साथ किसी भी उपाय के रूप में धर्मार्थ चिकित्सालय में यदि वो दवाइयां दान करते हैं तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी, उनको लाभ मिलेगा। किसी भी तरह के निवेश से सिंह राशि वालों को बचना चाहिए। भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि इसमें निवेश करने में थोड़ा सा आपके लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन बड़े निवेश से बचें। बिल्कुल, बड़े निवेश से बचें और जो कंपटीशन की लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये साल अच्छा रहने वाला है, अगर वो लगातार प्रयास करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि की अब बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कैसा ये साल रहने वाला है, आचार्य जी आपसे समझना चाहेंगे। कन्या राशि वाले, जिन लोगों के मन के अंदर ये था कि अभी तक उनका मकान नहीं बन पा रहा था या काफी समय से वो प्रयासरत थे, उनको कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही थी, तो यकीन जानिए 2021 आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा समय लेकर के आया है। और अप्रैल से और सितंबर के बीच में आपको निश्चित रूप से आपकी मनचाही प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी। हाँ, स्वास्थ्य के लिहाज से ये थोड़ा सामान्य रहेगा, इस पे हमें थोड़ा सा फोकस रख के चलना है अपना। और संतान की उन्नति के बहुत अच्छे यहाँ पर योग बन रहे हैं। संतान की नौकरी या संतान के लिए ये मान के चलें कि उनके विवाह या उनके सेटलमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छे चल रहे हैं। छोटी मोटी यात्राएं संभव है। भाई बहनों का सहयोग करना चाहिए। कंप्यूटर आदि या अपने लैपटॉप्स, जो भी आपके गैजेट्स हैं, उनको व्यवस्थित करके रखें तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। और पिता की अवहेलना ना करें और धर्म के विरुद्ध ना रहें, धर्म की अवहेलना ना करें, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, ये साल कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। निश्चित तौर पर पिता की अवहेलना यानी कि धर्म की भी अवहेलना नहीं करनी है और स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए कैसा ये साल रहने वाला है, क्या कोई सावधानी ऐसी है जो उन्हें इस बार बरतनी चाहिए इस साल? तुला राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुला राशि में शनि राजयोग कारक है और चतुर्थ स्थान में गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं।
तो तुला राशि के लिए तो बहुत लंबे समय के बाद ये समय उनको आ रहा है देखने के लिए, जिसमें कि उनके सारे ही कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि शनि राजयोग कारक है और तृतीयेश गुरु के साथ पुरुषार्थ के रूप में बैठा हुआ है। तो जो भी पुरुषार्थ हम लोगों ने अभी तक करा है तुला राशि वालों ने, उन सभी व्यक्तियों को सफलता का योग है और हर लिहाज से उनके लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी में अगर वो निवेश करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। इनको सलाह मेरी है कि अपने कार्य में पूर्ण निपुणता और ईमानदारी से अपने कार्य को करें। इसके साथ साथ बस एक चीज मैं इनको ये सावधान करना चाहूंगा कि किसी भी तरीके के शॉर्टकट, स्पेकुलेशन, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से बचें। ये ना सोचें कि हम कोई शॉर्टकट मनी से जल्दी ही कोई शॉर्टकट, कोई सक्सेस का हम पार्ट बना लेंगे, क्योंकि शनि जहां भी देगा वो देगा कार्य से ही, पुरुषार्थ से ही। बाकी बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर ये लोग पाठ करते हैं तो इनको और भी अच्छी सफलता मिलेगी। बिल्कुल आचार्य जी, जब भी नया साल शुरू होता है तो तमाम सवाल होते हैं, और जिस तरीके से आपने बताया तुला राशि वालों के लिए ये साल हर दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि का जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। इनके लिए कैसा ये साल रहने वाला है? क्या कुछ सावधानियां, क्या कुछ उपाय ये कर सकते हैं? कार्य क्षेत्र में वृश्चिक राशि वालों के संघर्ष रहेगा। थोड़ा सा माता की सेहत के ऊपर भी इनको ध्यान रखना है। माता की सेहत परेशान इनको कर सकती है, तो माता के लिए थोड़ा सा यहाँ पर चिंता का विषय है। स्वास्थ्य से संबंधी इनको कुछ परेशानी रहेगी। भाई बहन पड़ोसी का इनको सहयोग मिलेगा और अपने स्वास्थ्य व जीवन शैली को इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। अपना सारा ही समय अपने कार्य में ना लगाएं, कुछ अपने लिए समय निकालें, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालें, तो वो अच्छा रहेगा। इनके लिए मेरी सलाह यह है कि साझेदारी बिल्कुल ना करें इस वर्ष, क्योंकि साझेदारी यदि ये करते हैं तो उसमें धोखा मिलने का योग है। और उपाय के रूप में काले तिल प्रत्येक शनिवार अगर ये शिवलिंग पे चढ़ाएं तो इनको बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल, साझेदारी से इस बार बचना है, और जो उपाय आचार्य जी ने बताए हैं वो निश्चित तौर पर करिए। जो समस्याएं 2021 में आने वाली हैं उनका भी समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि का जिक्र कर लेते हैं। इनके लिए साल कैसा रहने वाला है? स्वास्थ्य की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से क्या कुछ इस बार हो सकता है, और कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो धनु राशि वालों को रखनी है? आचार्य जी। धनु राशि के धन स्थान में शनि और गुरु विराजमान हैं, तो इस बात में कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है कि धनु राशि वाले व्यक्तियों को, जातकों को धन की प्राप्ति होगी और उनके स्वयं प्रयास द्वारा प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ उन्हें थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की पीड़ा भी बनी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गंभीर रोग, छुटपुट रोग उनको परेशान कर सकते हैं। यदि उनके संतान के विवाह के लिए वो कहीं से प्रयासरत हैं या चिंतित हैं, तो इस वर्ष यकीन जानिए कि उनके संतान का विवाह भी होने वाला है। क्या करें? परिवार के साथ अगर वो कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, किसी भी तरीके का कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजन पाठ अपने परिवार के साथ या अपने कुटुंब के, खानदान के साथ यदि वो करते हैं, तो गुरु की उनको विशेष कृपा मिलेगी, क्योंकि गुरु जो है वो द्वितीय स्थान में धनु राशि के गोचर कर रहे हैं, और द्वितीय स्थान मंदिर का स्थान है और गुरु पूजा पाठ को इंडिकेट करता है। तो यदि अगर हम पूजा पाठ कुटुंब के साथ, परिवार के साथ हम करेंगे तो हमारे धन के रास्ते वो पूरी तरह से खुल जाएंगे। इसके साथ साथ एक बात ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि लंबी यात्रा से इनको बचना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, धनु राशि की ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। वो लोग जो लंबे समय से कहीं ना कहीं संतान के विवाह के लिए प्रयासरत हैं, क्या उपाय इस साल वो कर सकते हैं? क्योंकि आपने बताया इस बार जो योग हैं वो अच्छे बन रहे हैं कहीं ना कहीं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ यदि वो करते हैं, और अगर संतान को भी, जो विवाह योग्य संतान है उसको भी वो सलाह देते हैं कि वो भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, तो बहुत जल्दी से ही उनका विवाह का योग बन जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, मकर राशि का जिक्र करते हैं, क्योंकि आचार्य जी जब भी नया साल होता है तो कहीं ना कहीं वो काम भी होते हैं जो लंबे समय से नहीं हो पा रहे होते हैं। वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो सकता है, बहुत लोग बहुत समय से बीमार होते हैं, तो नए साल के साथ उम्मीद उनकी बनती है कि इस साल जो भी रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? क्या सावधानियां उन्हें बरतनी है? मकर राशि वालों के लिए लंबी यात्रा का योग बन रहा है और धन व प्रतिष्ठा में उनके वृद्धि होगी, और जैसे धनु राशि का रहा है इसी तरह से इनकी संतान के खाली विवाह ही नहीं, करियर में भी सेटलमेंट, या ये कहिए कि संतान पूर्ण रूपेण सेटलमेंट उनका योग बना रही है।
इसके साथ साथ संतान की शिक्षा और संगति पर इनको विशेष फोकस रखना है, क्योंकि इनके संतान स्थान में राहु विराजमान है। और संतान स्थान में राहु विराजमान होने का मतलब यह है कि ये भी हो सकता है कि बच्चों की कुछ संगति, जो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं या अभी जो बच्चे नौकरी के लिए भी प्रयासरत हैं, तो वो उनकी संगति बिगड़ सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखना है। और किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट जो कि शॉर्ट मनी आपको प्रदान कर सकते हैं, लॉटरी, सट्टा, गैम्बलिंग, उससे बच करके हमें यहाँ पर चलना है। अगर हम इसको उपाय के रूप में देखें तो शनि दुर्बल, असहाय और कोढ़ी व्यक्ति है। तो दुर्बल, असहाय, कोढ़ी, निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या भोजन सामग्री अगर हम उनको प्रदान करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमें काफी लाभ मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरीके से आपने बताया मकर राशि वाले जो लोग हैं उन्हें बच्चों को राहु से बचाना है, कहीं ना कहीं संगति का बुरा असर पड़ सकता है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या कोई विशेष पूजा पाठ इसके लिए हो सकता है? इसके लिए विशेषतः राहु और केतु शिव जी की पूजा से पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसमें व्यवहारिक रूप से सबसे अच्छी पूजा तो रुद्राभिषेक मानी जाती है। अगर जो लोग रुद्राभिषेक नहीं कर सकते तो वो व्यक्ति दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से शिवलिंग को स्नान कराएं और 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, तो इससे भी उनको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, मकर राशि वाले ये बात अगर ध्यान रखेंगे, यानी कि उपाय अगर ध्यान में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो भी परेशानी 2021 में आने वाली है वो पहले से ही दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि का जिक्र कर लेते हैं। आचार्य जी, आपसे समझना चाहेंगे कुंभ राशि वालों को इस बार क्या कुछ करना चाहिए, क्या ऐसी बातें जो उनको ध्यान में इस बार रखनी चाहिए? कुंभ राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र के वजह से उनकी यात्रा का योग बनेगा और उस यात्रा को करने से उनके कार्य में प्रगति भी होगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से इनको ध्यान रखना है। संतान की पढ़ाई और करियर के पीछे भी उनको थोड़ा सा फोकस रखना है। और एक जो खास बात है कुंभ राशि वालों के लिए, वो सबसे खास बात यह है कि जो उनका पुराना फंसा हुआ पैसा है या कोई प्रॉपर्टी है या बहुत समय से कोई लंबित उनका धन है या संपत्ति है, तो यदि वो इसके लिए प्रयासरत करें 2021 में, आगामी वर्ष, तो उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और फिजूल खर्ची से उनको बचना चाहिए, क्योंकि इस बार उनका व्यय काफी होगा। व्यय स्थान के अंदर शनि और गुरु है, तो उनको मेरी सलाह यही है कि जितना हो सके वो सेविंग्स पर ध्यान दें और अनावश्यक रूप से खर्चे जो हैं उनको कंट्रोल करें, कम करें। माता लक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें। जितनी ज्यादा माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे उतना ही वो अपने धन को व्यय होने से बचा पाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि उनके पास धन का अंबार लग जाएगा, लेकिन जो धन उनका अनावश्यक रूप से व्यय होना है इस साल वो काफी कम हो जाएगा। बरकत वो अपने घर में महसूस करेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुंभ राशि वालों को इस बार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो क्या इसके लिए उपाय हो सकता है? क्या कोई विशेष पूजा अर्चना, क्या दान पुण्य जिसके जरिए इस स्वास्थ्य वाली परेशानी से बचा जा सकता है? स्वास्थ्य वाली परेशानी से बचने के लिए एक बहुत ही सुलभ उपाय है। गंगा जल लेकर के और एक माला गायत्री मंत्र की और एक माला महामृत्युंजय मंत्र की यदि वो पढ़ते हैं और उसके बाद उस गंगा जल का सेवन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत फायदा मिलेगा और उनकी सेहत पूरे वर्ष बिल्कुल ठीक रहेगी। बिल्कुल, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं, मीन राशि का यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। आपसे समझना चाहेंगे मीन राशि वालों के लिए साल कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, किस बात का ख्याल रखना चाहिए और उपाय क्या कुछ हो सकता है? मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात, विदेश से धन लाभ का योग है, या जो लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं उनको भी धन लाभ होने का योग है, या जो बिजनेसमैन, व्यापारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनके भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के व्यापार, उससे उनको धन लाभ का योग है। भाई बहनों से यहाँ थोड़े से संबंध मैं देखता हूँ कि तनावपूर्ण रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल इनके लिए अच्छा रहेगा। अगर ये लाल रंग का प्रयोग करें तो इनको प्रगति बहुत जल्दी से मिलेगी। और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको ये सलाह देना चाहूंगा कि जो लंबी अवधि के निवेश होते हैं जिसमें कि काफी समय के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है, अगर ये उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो आगे आने वाले टाइम में वो इनका बहुत बड़ा धन का भंडार बन जाएगा। क्या ना करें, सबसे बड़ी बात इनके लिए यह है कि इनको पार्टनरशिप से बचना है। किसी भी बिजनेस में या कहीं पर भी कोई साझेदारी जो है वो बहुत सोच समझ करके करनी है। अगर हो सके तो 2021 को साझेदारी ना करें। 2021 बिल्कुल
और कुत्ते को दूध में रोटी डाल करके यदि ये खुद खिलाते हैं तो निश्चित रूप से इनको जो साझेदारी वाली समस्या है जो आगामी वर्ष में हम देख रहे हैं आ सकती है, उससे भी इनको बचाव मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, राशि के हिसाब से क्या कुछ ख्याल रखने हैं, कैसा ये 2021 रहने वाला है वो आपने बताया, लेकिन यहाँ पर कोरोना महामारी का जिक्र भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि देश, राज्य नहीं पूरी दुनिया इस महामारी की चपेट में है। और जब नया साल आ रहा है यानी कि 2021, तो लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है कि इस साल कोरोना महामारी से जो निजात है वो पूरे देश को, पूरी दुनिया को मिलेगा। आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उन्हें कैसे ये समझाएंगे कि 2021 जो है वो कोरोना के लिहाज से कैसा रहने वाला है आचार्य जी? देखिए, 2021 कोरोना के लिहाज से या महामारी के लिहाज से इसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छा रहने वाला है 2020 से। अब इसके अगर हम फंडामेंटल को समझें, ज्योतिषीय इसका दृष्टिकोण देखें, तो सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताना चाहूंगा कि 2020 का जो मूलांक था वो 4 था। 4 अंक राहु ग्रह का होता है और राहु जितनी भी छुपी हुई चीजें हैं या जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जो भ्रम है, भ्रम की स्थिति है, क्योंकि हमने पूरा 1 साल 2020 हम भ्रम की स्थिति में रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि ये बीमारी कहाँ से आई, कैसे चली, किसको हो गई, और बहुत परेशानी का विषय रहा। तो राहु का वर्ष 2020 में खत्म होने जा रहा है। अब अगर हम 2021 का मूलांक देखें तो वो संख्या है 5 और 5 संख्या जो है वो होती है बुध की। बुध ग्रह होता है वाणिज्य का, बुध ग्रह होता है लेखन का, बुध ग्रह होता है इंटेलिजेंस का। तो यहाँ पर मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि जितने भी व्यक्ति जो भी अपनी किसी भी जो भी उनका कार्य क्षेत्र है, अगर वो 2021 में अपनी स्किल्स को, अपनी कला कौशल को बढ़ाते हैं और अपनी कला कौशल को बढ़ाते हुए अपने कार्य क्षेत्र में आगे चलेंगे तो उनको निश्चित रूप से जो है सफलता मिलेगी, क्योंकि 2020 में हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। और अगर हम इस महामारी को समझें, जैसे कि अब देश, दुनिया के काफी सारे देशों में इसकी वैक्सीन आ गई है, हमारे देश में भी लगने की बात है और चल भी रही है, तो 6 अप्रैल से और सितंबर के बीच में ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होगा जी। और वाणिज्य की स्थिति बुध के कारण मैं मान के चलता हूं कि अप्रैल से और सितंबर तक काफी सुधार पाएगी, और नवंबर में जब गुरु कुंभ राशि में आ जाएंगे जी। तो वहां से तो बहुत तेजी से हमारी इकोनॉमी और आर्थिक स्थिति हमारी श्रेष्ठ। बिल्कुल आचार्य जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विकास की दृष्टि से भी, और महामारी क्योंकि पूरी दुनिया में है और लोगों को इससे निजात चाहिए, उम्मीदें बनती हैं 2021 से। इसी की जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।